चैप्टर 3 रोज एंड ब्लड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। पटाखे फूटने लगे। आसमान रंग बिरंगी पटाखों से भर गया। सब लोग न्यू ईयर की बधाइयां दे रहे थे। साम्या, आन्या, एमी, अंश, सारा, अर्थ सभी न्यू ईयर की पार्टी करी। सबने बहुत मजे किए। पार्टी करने के बाद सब अपने अपने घर वापस चले गए। डेट 8 जनवरी 2039। फिर से स्कूल शुरू हो गई थी। हर रोज की तरह आज भी सब लोग इंडोर स्टेडियम में इकट्ठा थे। अंश, दोस्तों, एक गुड न्यूज है। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है और यहाँ पर जीतने वाले प्लेयर्स हमारी स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट लेवल पर। साम्या, या मैंने तो अपना नाम अभी से फुटबॉल में लिखवा दिया है। अंश, मैंने बास्केटबॉल में। अर्थ, स्कूल कोई ऑनलाइन गेम्स का कंपटीशन क्यों नहीं रखता? सारा, बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि ऑनलाइन गेम्स के अलावा तुम्हें कुछ और भी खेलना चाहिए? साम्य और आशु को देखो, दोनों कितने फिट है। अर्थ, ओह प्लीज। एमी, बेस्ट ऑफ लक गाइस विथ योर गेम्स। आन्या, फुटबॉल में तुमने क्यों हिस्सा लिया? मतलब तुम कोई और सेफ गेम में हिस्सा लेते। साम्या, अन्नू, इतनी फिक्र मत करो। अंश, अभी तो काफी वक्त है। गेम्स 2 फरवरी 2039 में होने वाले हैं और आज तो अभी 08 हो। नो। साम्य, क्या हुआ? अंश, कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि अभी पूरा 1 महीना है हमारे पास। साम्य, हाँ वो तो है, पर अभी तुम कुछ और कह रहे थे। अंश, कुछ भी तो नहीं। रिंग बजती है। सारा और अर्थ, चलो गाइज, क्लास शुरू हो गई। अंश, तुम लोग जाओ, मैं और साम्य पीछे आते हैं। सब लोग चौंक गए। एमी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम और साम्य के साथ। अंश, हाँ, तुम लोग जाओ, मुझे साम्य से जरूरी बात करनी है। आन्या, चलो, वरना क्लास में देर हो जाएगी। सब लोग वहां से चले जाते हैं। अंश और साम्य कुछ बातें करते हुए पीछे आ रहे थे। स्कूल खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। डेट 9 जनवरी 1939। देर रात के वक्त एमी पर सारा का कॉल आता है। एमी, हे सारा, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों कॉल किया? सारा डरी हुई आवाज में, एमी, एमी, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। एमी घबराते हुए अपने बेड से खड़ी हो गई। एमी, क्या हुआ सारा? क्या बात है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सारा, एमी जल्दी से यहाँ आ जाओ। स्कूल वाले रास्ते पर। मुझे बहुत डर लग रहा है। एमी, तुम डरो मत, मैं अभी आ रही हूँ। सारा फोन में चिल्लाते हुए, एमी, एमी। सारा के हाथ से कोई फोन छीन लेता है और एमी से कहता है, अगर तुम्हारी दोस्त को सही सलामत देखना चाहती हो तो जो कहा जाए वो करती जाओ, कोई चालाकी मत दिखाना। एमी, हेलो हेलो, कौन हो तुम? सारा को कुछ मत करना। फोन में से आवाज, किसी को कुछ भी बताए बिना, किसी को पता ना चले। वैसे तुम इस लड़की ने बताए रास्ते पर तुम्हारे पास जितने रुपए हैं उतने लेकर आ जाओ जल्दी। एमी, मैं अभी आ रही हूँ। एमी अकेली ही डरती हुई सारा ने बताए रास्ते पर अपने पास जितने भी रुपए थे उतने लेकर आती है। तभी पीछे से 2 लोग आकर एमी को दबोच लेते हैं। एमी की आंखों और मुंह पर पट्टी बांधकर उसे किडनैप कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद एमी को एक बिल्कुल अंधेरे रूम में ले जाकर उसकी आंखों और मुंह पर से पट्टी खोल देते हैं। एमी रोते हुए, कौन हो तुम लोग? मेरी दोस्त कहाँ है?
वो चिल्लाने लगी, कोई बचाओ। सारा, एमी, एमी मुझे माफ कर दो। एमी अंधेरे में इधर उधर देखती है। एमी, सारा, सारा, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो? ये लोग कौन है? अभी पता चल जाएगा। जरा 1 मिनट रुको। एमी, सारा। अचानक से लाइट ऑन हुई, गुब्बारों से भरी हुई, अच्छे से सजाए हुए एक रूम में अपने सामने अंश, साम्या, अर्थ, आन्या, सारा, अंश के मम्मी पापा, एमी के मम्मी पापा, साम्या की छोटी बहन सब दिखते हैं। हैप्पी बर्थडे एमी। एमी की खुद को रोक नहीं पाई, जोर जोर से रोने लगी। अंश के पास आकर उसे धीरे धीरे मारने लगी। एमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मेरी जान निकल जाती अभी। बेवकूफ। उसके मम्मी पापा से, मम्मी आप भी, पापा आप भी। एमी के पापा, बेटी हम तुमको सरप्राइज देना चाहते थे। आज मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए। मेरे दोस्त भी ऐसे ही सरप्राइज देते थे। बेटे ये दिन तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। सारा, एमी, मुझे बचाओ। हाँ हाँ हाँ। एमी, सारा, तुम्हारा बर्थडे आने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे सरप्राइज देते हैं। सारा, सॉरी, ये सारा प्लान साम्य और अंश ने बनाया था। आन्या, अरे। एमी, चलो जल्दी से केक काटो। एमी, आंसू पोंछते हुए, हाँ। सबने एमी को बर्थडे विश किया। एमी ने केक काटा, सबने गिफ्ट दिए और शानदार पार्टी करके एमी का बर्थडे मनाया। डेट 11 जनवरी 2039। सबकी रेगुलर पढ़ाई चल रही थी। स्कूल छूटने के बाद सब लोग साथ घर जा रहे थे। एमी, साम्या, आज तुम प्रिंसिपल की ऑफिस में क्या कर रहे थे? साम्या, ओह सॉरी दोस्तों, मैं तुम सबको बताना भूल गया। मैं गुजरात जा रहा हूं। सब लोग, क्या, क्यों, कब? साम्या, आप सबको तो पता है मेरे पापा 5 स्टार रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है और फिलहाल हुए हमलों की वजह से वो घर भी नहीं आ सकते। मेरी दादी माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। उनकी देखभाल की सख्त जरूरत है, इसलिए हम गुजरात जा रहे हैं। आज प्रिंसिपल से यही बात करने गया था। आन्या, कितने दिनों के लिए? साम्या, 20 दिनों के लिए। आन्या के कदम रुक गए। आन्या, 20 दिनों लिए? साम्या, हाँ। एमी, तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? साम्या, हाँ। यही बात प्रिंसिपल को बताई। उन्होंने बताया स्कूल की ओर से वो लोग हर रोज मुझे रोज की पढ़ाई के वीडियो और मटेरियल ईमेल कर देंगे। आखिर वो लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अंश, एक मिलिट्री मैन होना कितना मुश्किल है। अपने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ना, चाहते हुए भी अपनों से नहीं मिल सकते। जरूरत के वक्त अपने ही माता पिता से दूर होना। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पापा पर क्या बीत रही होगी। ऐसे हर सिपाही को सैल्यूट। अर्थ, और इसीलिए वो अपनी कमी को पूरा करने तुम्हें वहां भेज रहे हैं। साम्या, हाँ। एमी थोड़ा इमोशनल होकर, तुम बेझिझक जाओ। आन्या की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गई। सारा, कब से जा रहे हो? साम्या, परसों सुबह निकलना होगा। लीव भी ग्रांट हो गई है। सारा आन्या की तरफ देखकर, तुम सब चलो। साम्या आन्या की तरफ इशारा कर करती है। अर्थ, हाँ, अभी कल भी तो मिलना है। सब लोग आगे चलते हैं। आन्या और साम्य पीछे रुक गए। साम्य आन्या को समझाता है, कुछ ही दिनों की तो बात है। 20 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। काफी देर तक बातें करने के बाद अपने अपने घर चले गए। सब लोगों ने साम्य को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने का प्लान बनाया।
साम्या उसकी छोटी बहन और उसकी मॉम को स्टेशन तक छोड़ने आए। सब लोगों ने साम्या और इसके परिवार को विदा करा। आन्या, एमी इमोशनल हो गए। स्कूल में किसी का भी मन नहीं लगता था। सब लोग गुमसुम रहने लगे। सब शाम होने का इंतजार करते और स्कूल छूटते ही साम्या को वीडियो कॉल करते। उसकी ग्रेनी की हालचाल पूछते। साम्या की छोटी बहन से बातें करते। आन्या एक एक दिन गिन गिन के काटती थी। दिन बीतते गए। सब लोग साम्या के वापस आने का इंतजार करने लगे, पर उस दौरान साम्या के बूढ़ी दादी की डेथ हो गई। साम्या को कुछ और दिनों तक उसको वहीं रुकना पड़ा। डेट 25 जनवरी 2039। वीडियो कॉल में साम्या, दोस्तों एक बुरी खबर है, ग्रैंड माँ अब नहीं रही। सब लोग हैरान हो गए। साम्या को आश्वासन देने लगे। साम्या, मुझे कुछ दिन और रुकना होगा। एमी, और कितने दिन? साम्या, मैं 01 तारीख को वापस आने वाला था, पर अब शायद एक हफ्ता और रुकना होगा। 10 तारीख को वापस आऊंगा। मेरी मॉम और जिमी कुछ और दिन रुकेंगे। अर्थ 10 तारीख को। तब तक तो स्पोर्ट्स वीक भी खत्म हो जाएगा। साम्या, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर। मुझे खुशी है कि मेरे ग्रैंडमा की सेवा करने का मौका मिला। अंश, हाँ, पर तुम्हारे पापा के लिए मुझे बुरा लग रहा है। साम्या, हाँ, मुझे भी, पर मेरे ग्रैंडमा कहती थी कि अगर वो अपने देश की सेवा छोड़कर उनके पास आते तो उनको और बुरा लगता। फिलहाल उनकी जरूरत पूरे देश को है। अर्थ, वो तो है। साम्या, चलो बाय बाय, जल्द ही मिलेंगे। सब लोग बाय, जल्द ही मिलेंगे। आन्या मन में सोचने लगी, 15 दिन और, नेक्स्ट डेज, 14 दिन और, 13 दिन और, 12 दिन और, 11 दिन और। डेट 10 फरवरी 2039। सुबह 10 बजे। आन्या, आखिरकार वो दिन आ ही गया। कॉल में स्कूल शुरू होने से पहले। साम्या, ट्रेन में लगभग 12 घंटे होने आए हैं और 12 घंटे लगेंगे। आन्या, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। बाकी सब लोग, हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पिकअप करने आ रहे हैं हम। साम्या, अरे कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत देर हो जाएगी, रात के लगभग 11 बज जाएंगे। एमी, आंटी और जिमी। साम्या, वो लोग दादी माँ के पास ही रुके हैं। आज तो मैं अकेला ही आ रहा हूँ। बाय, अब कल सुबह ही मिलेंगे। सब बाय। आन्या मन में ठान लेती है, कोई आए या ना आए, मैं साम्या को लेने जरूर जाऊंगी। रात के 10 बजे आन्या रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। वहां पर बैठकर साम्या का इंतजार करने लगी। 11 बज गए। आन्या मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। 11:30 अब तक ट्रेन का कोई पता नहीं था। साम्या का कॉल भी नहीं लग रहा था। पता चला ट्रेन बर्फ की वजह से 3 घंटे लेट चल रही है। इस तरफ साम्या के साथ बाकी यात्री भी परेशान हो रहे थे। बर्फ की वजह से कई बार ट्रेन को आधे रास्ते पर ही रोकना पड़ा था। आन्या ने मन बना लिया था वो घर जाएगी तो साम्या के साथ ही। 12, 1, 2 बज गए। ट्रेन आ गई। साम्या ट्रेन से नीचे उतरा। उतरते ही उसने प्लेटफॉर्म पर आन्या को देखा। आन्या ठंड के मारे कांप रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। मुश्किल से वो अपनी जगह से खड़ी हुई। साम्या दौड़ते हुए उसके पास गया। अपना कोट निकालकर आन्या को पहना दिया और उसे गले लगा लिया। आन्या रोने लगी। साम्या, बस, मैं आ गया हूं ना। आन्या कुछ नहीं बोली, बस साम्या से कस के गले लगी रही। साम्या, मैंने मना तो किया था, देर हो जाएगी, फिर तुम क्यों आई हो? आन्या, मुझे तुमसे आज ही मिलना था। साम्या, कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं।
आन्या और साम्य चलने लगे। थोड़ा चलते हैं, तभी अचानक से साम्य ने ठंड से कांपती हुए एक लड़की को देखा। वो कोई और नहीं एमी थी। साम्या, एमी, तुम। एमी साम्य के गले लग गई। धीरे धीरे अंश, अर्थ, सारा सब दोस्त इकट्ठा हो गए। सबको देखकर साम्य की आंखों में आंसू आ गए। साम्या, पागल लोगों, इतना प्यार करते हो मुझसे। सब साम्य को लिपट गए। दूसरे दिन स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे। तभी उनकी नजर पीछे की बेंच पर सोते हुए साम्य, अंश, अर्थ, सारा, एमी और आन्या पर पड़ती है। टीचर, ये क्या हो रहा है पीछे? अंश, साम्या, अंश, मम्मी, थोड़ी देर और सोने दो ना। पूरी क्लास हंसने लगी। शोर की वजह से सब उठ गए। अंश, यस मैम। टीचर भी मन ही मन हंसने लगी। पढ़ाई पर ध्यान दो। अंश, यस मैम। स्कूल छूटने के बाद सारा, अर्थ से, बेबी, वैलेंटाइन डे आने वाला है। सिर्फ 3 दिन बाकी है। अर्थ, ऑफ, वैलेंटाइन डे की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ मेरे लिए हर दिन वैलेंटाइन डे है। लव यू एमी, आई हेट वैलेंटाइंस। अंश, मी टू। साम्य के मन में कुछ प्लानिंग चल रही थी। साम्य ने आन्या की प्रपोज करने का प्लान बनाया। उसने ने अर्थ, सारा की मदद ली। डेट 14 फरवरी 2039। आज साम्य आन्या को सबके सामने स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में प्रपोज करने वाला था। आन्या, एमी और अंश को इसके बारे में पता नहीं था। साम्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने लंच ब्रेक में प्रपोज करने का प्लान बनाया था। लंच ब्रेक। आन्या मन में, पता नहीं आज सब लोग कहाँ चले गए हैं। कोई भी दिख नहीं रहा। आन्या सबको ढूंढने लगी। आन्या को एमी मिली। आन्या, हे एमी, बाकी सब लोग कहाँ चले गए हैं? एमी, पता नहीं, मैं भी उन सबको ढूंढ रही हूँ। सारा दौड़ के वहां आती है। सारा हांफते हुए, वो नीचे प्लेग्राउंड में साम्य और कुछ लड़कों की लड़ाई हो गई है। आन्या और एमी दौड़ते हुए मैदान की तरफ जाने लगे। सारा ने दौड़कर एमी का हाथ पकड़ लिया और आन्या अकेली को जाने दिया। सारा ने एमी को साम्य के प्लान के बारे में बताया। एमी मुस्कुराने लगी। एमी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे क्यों रोक रही हो? चलो जल्दी वरना हम शो मिस कर देंगे। सारा एमी को खुश देख वो भी खुश हुई। दोनों फिर से दौड़ने लगी। टीचर दूर से देख रहे थे। सब सोच रहे थे, ये ग्राउंड में क्या हुआ? फिर से कोई लड़ाई हुई क्या? बच्चे भी ना कब बड़े होंगे, कब सुधरेंगे? आन्या प्लेग्राउंड में पहुंची। वहां पर काफी भीड़ जमा हुई थी। भीड़ के बीच में से निकलते हुए मैदान में पहुंची। वहां का नजारा देखकर वो हैरान हो गई। सब लोग पीछे हो गए। सामने साम्य था। मैदान में काफी हार्ट शेप वाले गुब्बारे, टेडी बियर और केक रखी थी। मैदान में बड़े अक्षरों से लिखा था, सम्या लव्स आन्या। आन्या को आंखों पर यकीन नहीं था। साम्य आन्या के पास फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। साम्या, आई लव यू, डू यू लव मी? आन्या शर्म के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। सब लोग आन्या के जवाब का इंतजार करते हैं। एमी से यस, सारा से नो। एमी सारा के मुंह पर हाथ रख देती है। एमी, चुप हो जा। आन्या की आंखों में आंसू और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। आन्या, साम्या, जोर से गोली चले की आवाज आती है।
उस दौरान हमें एक पल के लिए एक घोस्ट जैसी परछाई आन्या के आगे खड़ी हो जाती है, पर गोली उसके आर पार होकर आन्या को गोली लग जाती है। साम्य कुछ समझे उसे पहले उसकी नजर फूलों के गुलदस्ते पर पड़ती है। गुलदस्ते पर खून गिर रहा था। उसने आन्या के सामने देखा। आन्या के सिर के बीच में गोली लगी थी, खून बह रहा था। आन्या की आंखों में पानी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आन्या, यस आई लव यू। आन्या वहीं पर गिर पड़ी। साम्य चिल्लाते हुए आन्या अपनी बाहों में ले लिया। साम्य, आन्या, आन्या। बूम! पीछे से स्कूल की एक बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है। साम्य मैदान में आन्या को अपनी बाहों में दबाकर बैठा है। हर जगह अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते सारा नजारा बदल गया। गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती है। आखिर में साम्य को खून से लथपथ एक गुलाब का फूल दिखता है।